making a mobile. I was really feeling a little depressed over there. अपंगता महसूस हो रहा था मुझे। मंच पे आने के लिए, पधारने के लिए और मुझे मौका देने के लिए मैं आप सभी का वाकई में धन्यवाद करता हूँ। हिसार ब्रांच हमेशा से दिल के करीब रहा है और जैसे ही मुझे खबर मिली कि मुझे आना है, मैं वाकई में बड़ा गर्व महसूस हुआ मुझे यहाँ आने के लिए। और विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी तो उसी से शुरुआत करता हूँ मैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं नमन करता हूँ कृति को, हिसार को। वाकई इतिहास से ये जाना जाता है। और आज ओके जानबूझ के मैं नो प्रॉब्लम। लास्ट में खाना खा लिया आपने सबने? हेलो सेल्फी गाय, हाउ इज द सेल्फी? गुड। नाउ खाना कैसा था? ओके, गुलाब जामुन बहुत ही बेहतरीन था और पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी न किसी ने 2-3 तो खाए ही होंगे। 5, दैट्स ग्रेट। आज सोमवार है, वैसे ही व्रत होगा किसी का 16 सोमवार का। कुछ लोगों ने रखा होगा अपने लिए, कुछ ने रखा होगा किसी और के लिए। I was given the topic beyond all limits, motivation, but समय काफी कम है, काम बहुत ज्यादा है। Motivation, really I'm not the person who can motivate you, but I can share an example of motivation. Are you ready to learn, listen it? अगर समझ में आए तो आड़ में बोले, नहीं तो कोई बात नहीं। Okay, thank you. मोटिवेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे मिला विश्वास नगर में। वहां पे 5वें फ्लोर पे जीएमसीएस का रूम है और फैकल्टी के लिए एक स्पेशल चेयर रखा गया था वहां पे। मैं एक दिन वहां पे जाके बैठा तो मुझे कुछ चुभा। मैंने बच्चों से पूछा कि ये क्या है? बच्चे बोले सर कील है। मैंने बोला दर्द हो रहा है? बोला वो तो होगा ही। मैंने उनसे पूछा तुम्हें नहीं होता? सर आएगा दर्द, हम क्या जाने। मेरा एक काम करो, जोर से बैठो मेरे कुर्सी में आके तो पता चलेगा। ये जो कील है, ये कील बहुत ज्यादा दर्द नहीं देता और ना ही आपको बैठने देता है, ना ही उठने देता है। इस कील को कहते हैं कंफर्ट जोन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब के सब उसी कंफर्ट जोन पे बैठे हुए हैं जो आपको पुश नहीं करता और जो आपको उठने नहीं देता, जो आपको बैठने नहीं देता। ये कील वो है जो थोड़ा सा हेड निकला हुआ है, उससे गुदगुदी सी होती है, ज्यादा दर्द नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो उस कील को छोड़ पाते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मूवी देखी होगी रॉकस्टार। या थैंक यू। इससे लग रहा है कि सब जिंदा है यहाँ पे, क्योंकि लंच के बाद नींद तो नहीं आ रही? आ रही है तो पड़ोसी को देख लो, अगर पड़ोसी है तो पीछे देख लो। So ladies and gentlemen, रॉकस्टार मूवी में वो बंदा कहता है भाई अगर बड़ा आदमी बनना है तो दर्द भी बड़ा चाहिए। You know, मैं कहता हूं उस कील को बड़ा करो, फिर बैठ के देखो। Thank you. मेरे लाइफ का कील है, बहुत से लोग जानते जो पहले मिल चुके हैं। I'm a member of the proud gang of backbenchers. Since school I was a backbencher. Until date I maintained that dignity. My heel was, I was the topper of my school from the bottom. Thank you. वाकई में जिंदा दिल है सारे यहाँ पे। लग रहा है कि फेफड़ों में सांस बहुत है। हाँ आ रहा हूं। मेरी लाइफ का कील था कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक था जिसमें मैं हमेशा टॉप करता था 33। बट एंड कैन यू इमेजिन 12 साल लड़कियों से मैंने बात नहीं की। जब कॉलेज में आया तो मुझे अपना नाम समझ में आया, गोविंद। I
I thought I'm doing injustice to my name, so I started justifying. My motivation is that today I'm standing in front of you, a backbencher who has traveled from there to here, and the same, my beloved, one of the legendary person on this planet, the late Abdul Kalam Sahab said, the best minds, the brightest minds, they are at the backside. I welcome you all. बड़ा मजा आता है वहां से, लेकिन आगे आके थोड़ा सा और अच्छा लगता है. In school, I was a terror for the teachers, and today I'm a teacher. I have seen both the darker sides. I was a person जो कि स्कूल में बाथरूम में अगरबत्ती से बम लगाता था. बट आज मैं जानता हूँ वो बम लगाने वाले कौन है, बिकॉज मैं कर चुका हूँ. इसलिए सेशन में बेचारे बड़े परेशान होते हैं, तुम पागल हो, तुम सब पता है पहले इसका. I was a person, अंग्रेजी बाबा आओ कोनी. Seriously, वो लड़के बेचारे होते हैं, सर जी look very good English. I'm from a government school, केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, but I'm proud to say that I'm a product of केंद्रीय विद्यालय, जहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है. Yeah. And today, I give sessions on spoken English and public speaking. अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, आज लोगों को समझा रहा हूँ, पर मुझे लगता है पता नहीं उनके साथ क्या होता होगा, मेरे बेचारे स्टूडेंट्स. Listen, motivation आपको कोई और नहीं दे सकता. अगर मोटिवेशन चाहिए, तो मिरर में खड़े के सामने खड़े हो जाना. वहां पे जो इंसान दिखाई देगा, वो आपको मोटिवेशन देगा. अगर वो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, तो पूरे दुनिया में आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता. मैं कभी भी दूसरों के बनाए वीडियोस को देख के मोटिवेट नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो मेरी जिंदगी है ही नहीं. अगर आपने निक विजिट की वीडियो देखी होगी, ना तो हाथ है ना तो पांव है, लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं. मेरा पहला सवाल होता है, क्या आप उस जिंदगी को जीना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते. मेरे एग्जाम्पल्स बहुत वियर्ड होते हैं. One of my friends, he got married. And after a while, my friend, he really used to love the wife. He always used to say, baby, I love you, baby, I love you, baby, I love you. हाँ, रुक जा. You know, one day, the wife, she fell down off the stairs. पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आई उनके. Then also my friend says, baby, I know your pain, baby, I know your pain, baby, I know your pain. The wife got frustrated and he slapped Baba. And then the wife said, how can you say that you know my pain? किसका पाँव टूटा है? Baby तुम्हारा. You know, देखिए जिसके पाँव में चोट होता है, वही दर्द को समझ सकता है. लोग सिर्फ आपको बोल सकते हैं कि मैं आपको समझ सकता हूँ. मेरे स्पाइन में 3 डिस्क प्रोलैप्स्ड हैं पिछले 5 सालों से. इसके छोटे भाई को कहते हैं नो स्लिप डिस्क. उस पेन को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ. 24/7/365. But still, my per month driving is around 3,000 kilometers. In April, I went the whole Rajasthan and Gujarat. I drove for 20 days, 7,000 kilometers, because it was my motivation. My life's motto is घूमो. I'm a nomad. मैं एक बंजारा हूँ और बड़ा मजा आता है बंजारे की जिंदगी गुजारने में. मुझे बहुत साल पहले किसी ने बोला था, अपने इनकम का 20% पैसा आप घूमने में खर्च किया करो. You can learn languages, you can learn people, you can experience things. Today I can speak around 14 languages. And local, obviously, Haryanvi, I love this language. Haryanvi, one of the most sweetest and sophisticated language. I love this. और मैं जब पहली बार हिसार आ रहा था, मैंने एक ताऊ से पूछा, ताऊ एक तकलीफ दुबला देख के दिखा. तो I love this language. देखिए, next एक लाइन ऊपर मैंने पढ़ा हुआ था कि beyond all limits. But my question is, what are the limits? Please tell me, what are the limits? And who is the person who sets the limits? I always believe the limits are those which you set for yourself. मेरा मानना है सीमाएं आप खुद बनाते हैं अपने,
और मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी ने बचपन मुझे एक लाइन कही थी, आज तक याद है मुझे। Either you can make excuses or you can make money. I said, Papa, money. So I have stopped making excuses. For the last few years, my sleeping time is just 4 hours. मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ. But really, बड़ा मजा आता है. CSCA मेरा कभी भी कप ऑफ टी नहीं रहा है. मेरे लाइफ का एक ही गोल था, वो था फौज, Indian Army. Ladies and gentlemen, I have cleared the toughest interview of India, SS Beach-wise, Allahabad board and Bhopal board. But unfortunately, I couldn't join the army. But still, by heart, I'm an army man. Until date, I maintain that, attitude. I always believe, in फौज हम लोग फौज में एक ही चीज बोला था, ये हो जाएगा तो हम बोलते yes sir. वो कभी भी नहीं पूछते कैसे होगा, वो सिर्फ पूछते हैं हो जाएगा yes sir. कैसे होगा वो हम जानते हैं और हो के रहेगा. And the same is with you, आप लोग सिर्फ excuses बनाते हो. पेट के रहा है and नींद आओ तो पीसो है ना. There are no excuses. And the best excuse is excuse itself. And ये आजकल घर में देखा होगा, छोटे छोटे चिल्ड्रन घूम रहे होते हैं. अच्छा सॉरी, मतलब बच्चे उनसे भी पूछो, मतलब टाइम नहीं है, मतलब करते क्या हो तुम? इधर कुछ नहीं, माँ बाप 2 थप्पड़ मारते, 2 रोटी मिल जाती है, आराम से चल रही जिंदगी कट रही. तुम बताओ. Nobody has time. Really, nobody has time. It's up to you how you manage your time. And beyond your limits, you can do anything. आप में से कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? Okay. कितने लोग खेलते हैं? काफी हाथ कम हो गए. कितने लोग हैं जब बारिश होती है तो अपने कच्चे बनियान में निकल पड़ते हैं फुटबॉल खेलने? कितने लोग हैं? आज भी. बाकी जिम तो बड़े हो गए. And this is called your limits. I always believe limits वही हैं. मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि वो कीचड़ में जाके फुटबॉल खेलूं. अब मैं लाइफ में भी उसी को अप्लाई करता हूँ. मुझे मालूम है लाइफ में कीचड़ में आप गिरोगे, कोई बात नहीं, उठ के बड़ा मजा आता है. आप में से कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? ग्रेट. और कितने लोग हैं जो पहली बार साइकिल बिना गिरे चलाए हैं? जी. अब बशर्ते ट्राई साइकिल ना हो. अच्छा, इतने लोग हैं जो साइकिल पे बैठे, पैडल मारा, धुर करके निकल गए. क्या मैं तो बहुत बार गिरा था. मुझे याद है वो जो पहली बार साइकिल आई थी, पूरी रात नींद नहीं आई थी. वो क्यूरियोसिटी थी, यस सुबह कब साइकिल चलाना है. और जैसे सुबह हुआ, हमने किसी को बिना बताए घर की चिटकी नहीं खोली, साइकिल लेके बाहर निकले. दिल में बहुत कुतर मच रहा था. हमें लगा बस ऐसे ही तो चलाना. पैडल पे पांव रखा और हम नीचे, साइकिल ऊपर. लेकिन दिल में ये था, अच्छा चोट बहुत लगती है ना, सारे खून निकल रहा. बट दिल में ये था कि कहीं साइकिल को चोट ना लग जाए, नहीं तो मम्मी बहुत कूटेंगी पकड़ के. कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा. फिर कुछ दिनों बाद वो कैंची चलाना सीखा. कैंची जो ट्रायंगल के नीचे पांव डाल के तो कैंची चलाना सीखा. अरे किसी और ने सीख के हम रख लो, अभी मत बजाओ. कैंची में तो और तेज गिरते हैं. फिर कुछ दिन बाद कैरियर पे बैठ जाते हैं और पांव घसीटते हुए आगे जाते हैं. और एक दिन अचानक से बॉडी को पुश किया ऊपर और सीट पे लैंड किया, एंड zoom. And that is called success. For me, that is the definition of success. That is called achievement. That is called accomplishment. आज भी मेरी सक्सेस वही साइकिल की सवारी है. गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, और एक दिन अचानक से निकल जाता हूँ. और सोचो अगर सामने कोई और बैठी हो. समय की पाबंदी है, समय का पता नहीं चलता, समय काफी जल्दी भाग रहा है. और वो महाभारत आपने सुना होगा, उसमें वो कहते हैं मैं समय हूं, मैंने समय को बदलते देखा है. मैं वो हूं जो युगों को बदलते देखता है. मैं युग हूं, मैं समय हूं, और समय मुझे कह रहा है कि समय आगे जाता जा रहा है. आप अपने आप को वाइंड अप करें. बहुत से चेहरे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब अब तो छोड़ दो. Now, ladies and gentlemen, I'll wind up in just 10 minutes. बहुत कुछ, because यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन होने वाला है, अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, and young डायनेमिक लोग बैठे हुए हैं, दोनों ही हैंडसम हैं यहाँ पे. जो भी पेपर प्रेजेंटर्स हैं यहाँ पे, उनकी भी दिल की धड़कनें तेज हैं अभी, कि पता नहीं क्या होने वाला है. But I tell you, बड़ा मजा आता है. Start loving the stage.
किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं है तो सर आप जिंदा नहीं हैं, क्योंकि आप अगर जिंदा हैं तो प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम्स और इंसान का हिंदुस्तानी पति और पत्नी का रिश्ता है। ये खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वाइफ खाली धमकी देती है, मायके चली जाऊंगी, जाती नहीं। तो प्रॉब्लम्स भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नाउ इट इज अप टू यू कि प्रॉब्लम बड़ी है या आप बड़े हैं। मेरे एक मामले में मैं ज्यादा बड़ा हूं, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड यहीं पे इस वर्ड ने मुझे जिंदगी दी है आंट दे। थैंक्स टू हरियाणा, पीपल आर सो पॉजिटिव इन हरियाणा। हर बात में कहते हैं आंट दे, गाड़ी आंट दे, आंट दे, आंट दे, लात गई फिर भी आंट दे, छाती पे आंट दे। आंटने का मतलब है खाना अच्छा है और आंट दे, खाना बुरा है दूसरा आंट दे, पास हो गए जॉब आंट दे, फेल हो गए नवंबर आंट दे। किसी ने हाँ कर दिया वो माला आंट दे, किसी ने ना कर दिया। आंटने का मतलब है हम इंसान हैं और प्रॉब्लम्स हमारे साथ ऐसे चलेंगे, तैयार रहिए। इसी को कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर आप इस चीज को हमेशा लेके चलेंगे, तैयार रहेंगे, तो जिंदगी आपके साथ हमेशा ही रहेगी। और महाभारत में जब कृष्ण ने गांडीव रख दिया था और लड़ने से मना किया, तो अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया तो लड़ने से मना किया, तो कृष्ण कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यो त्रिषु लोकेषु किंचनम नानुवाप्तम वाप्तव्यम वर्तेयं च कर्माणि, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस जगत में मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु है जो मेरे लिए अप्राप्य हो, लेकिन मैं फिर भी निरंतर कर्म करता रहता हूं, क्योंकि अगर मैंने कर्म करना बंद कर दिया तो ये जग कर्महीन हो जाएगा। मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं, और ईश्वर होने के बावजूद मुझे कर्म करना पड़ता है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, अन्यथा ये जग तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। तो आप ये कर्म कीजिए, बड़ा मजा आता है। एंड देखिए, कर्म करके ना टेंशन दूसरों पे छोड़ दो। अपना क्या है, जो रिजल्ट देगा उसकी दिक्कत है, वो बेचारे रिजल्ट कैसे देगा वो उसकी दिक्कत, हमें क्या करना। आप तो पेपर में खींच के आ जाओ जो भी खींचना है, मतलब थोड़ा लॉजिक कर चाहिए कि मास्टर ने मतलब कुछ भी खींच के आ जाओ। और कंक्लूड करने के लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा, सुनाऊंगा बल्कि। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। एंड सुबह से एक कविता वही बहुत बार चल रही है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है और मैं भी उसी कविता को दोहरा ही दूंगा आज। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है, दुर्भाग्यवश मधुशाला नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास आगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की डूबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना मोती सहज गहरे पानी में, भरता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना जीत
त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द मेंबर्स,